हेलो स्टूडेंट्स आज किरचॉफ्स लॉ का लास्ट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हम लोग किरचॉफ्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने कहा था कि कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बच गए हैं जो कि हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो एक चीज़ समझो। हमने तुमसे कहा था कि जो किरचॉफ्स लॉ या जो भी सर्किट एनालिसिस है इसमें जो इम्पॉर्टेंट होता है उसमें सबसे पहले हम लोगों को करंट निकालना होता था। बताया था मैंने कि देखो जो किरचॉफ्स लॉ है इसका जो बेसिक यूज है ना वो होता है कि किसी भी सर्किट में हम लोग करंट कैसे निकालेंगे। और एक बात बताया था कि इसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और देखिए ये मैं पढ़ा चुका पोटेंशियल डिफरेंस भी कि अगर आप करंट निकाल सकते हो तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर इसके अलावा देखो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या कर सकते हैं, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके हेल्प से? इस किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से। और एक जो लास्ट होता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि पावर पूछता है और बेसिकली इस नाम से होता है पावर डिसिपेटेड। देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन आता है पावर डिसिपेटेड इन एनी वन रेजिस्टेंस और या तो आता है पावर डिसिपेटेड इन द होल द सर्किट। तो होल सर्किट का मतलब क्या होता है, जितने रेजिस्टेंस हैं उस सर्किट में सभी रेजिस्टेंस में जितने पावर डिसिपेटेड हो रहे हैं आपको उन्हें ऐड करना होगा। एक्चुअल में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चार तरह के मेन क्वेश्चन आते हैं। हिट लॉस भी एक आता है, ठीक है। अगर पावर निकालने आएगा तो हिट निकाल लोगे, हिट लॉस निकाल लोगे। अभी हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। इसमें एक बात हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि अगर आपको करंट निकालना हो तो ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तब भी आपको करंट के बाद ही आप पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तब भी फिर आपको पहले करंट निकालना ही होगा और करंट निकालने के बाद ही आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकाल सकते हो। पावर डिसिपेटेड के साथ भी यही बात है। अगर आपको पावर डिसिपेटेड निकालना है तो पहले आपको करंट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज एक क्वेश्चन है जिससे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट का। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी सर्किट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है, देखो समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस ही बेसिकली किसी भी सर्किट का कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर कभी किसी पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा है तो इसका एक मतलब है कि निश्चित रूप से किसी न किसी पॉइंट का पोटेंशियल दिया होगा ताकि आप उसके रेफरेंस में दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सको। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा समझना। क्वेश्चन ये है कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q। देखो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताऊं, ध्यान देना, ये पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के बीच का नहीं पूछ रहा है। यहां पर ध्यान देंगे आप कि P का अलग पोटेंशियल आपको निकालना है और Q का अलग पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। जरा क्वेश्चन देखते हैं तो शायद आप लोगों को बात समझ में आएगी। देखो ये मान लो इस तरह से ये क्वेश्चन गिवन है। ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है और जो ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस है ये मान लो आपका 2 ओम का है और ये 10 वोल्ट का है। और ये जो बीच का पॉइंट है उस पॉइंट का क्या किया गया है, अर्थिंग किया गया है। देखिए अर्थिंग का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर अर्थिंग की है वहां का पोटेंशियल हम लोग 0 लेकर चलते हैं। इसका मतलब देखिए यहां अर्थिंग कर दिया, इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको बता दिया है कि देखिए यहां का पोटेंशियल कितना है, 0 है। और इस 0 के हेल्प से इसको रेफरेंस मानते हुए आपको P का अलग पोटेंशियल निकालना और Q का अलग पोटेंशियल निकालना। एक बात ध्यान से समझना,
हमने क्या कहा आपसे कि आपको पोटेंशियल भी निकालने के लिए या कुछ भी निकालने के लिए, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे पावर डिसिपेटेड हो, चाहे हीट लॉस इन एनी रेजिस्टेंस हो, अभी जो भी चार टर्मिनोलॉजी हमने लिखा था, हमने कहा कि सबसे बेसिक आपको करंट निकालना ही होगा, क्योंकि करंट निकालने के बाद ही आप कोई भी और इन डेटा में से कोई चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान दो, बिल्कुल वही पुराना तरीका, भाई ये कई सेल है तो आई करंट यहाँ से निकला, यहाँ कितना गया आई करंट। अब देखो ये आई करंट क्या होगा, सीधा पहुँचेगा, हाँ इधर नहीं जाएगा अर्थ में, है ना, क्योंकि देखो क्योंकि जितना करंट पॉजिटिव से आपने निकाला है उतना देखो इस नेगेटिव प्लेट पे पहुंचाना जरूरी है। मैंने कहा था कि किसी भी सेल से करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितना भी करंट आप पॉजिटिव प्लेट से निकाल रहे हैं नेगेटिव पे उतना करंट आप निश्चित रूप से पहुंचा दिया करिए। दूसरी चीज समझो, अब देखो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एक लूप बना। अब मान लो इसको एक लूप बना लो तो क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखेंगे इन लूप नंबर 1। देखो क्या आ रहा है, ये पॉइंट 1 हो गया तो क्या लिखेंगे V1। आगे चलो +10, माइनस से प्लस गए, इधर आते हैं -2i, फिर इसमें गए -2i, फिर यहाँ गए -2i, फिर यहाँ गए -2i, और फिर हम घूम फिर के कहाँ पहुँच गए, V1 पे पहुँच गए। एक कैंसिल हो गया तो 10 - 8i कितना हो गया 0, 8i 10, तो फाइनली निकालोगे तो ये कितना आ रहा है 5/4 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू है, तो ये फाइनली तुम्हारे पास वैल्यू आ गई करंट की। देखो यहाँ से 2 से अगर काटोगे तो 5 बार और 4 बार नहीं कट गया, इसलिए बोल रहा था। ठीक है, करंट आपने निकाल लिया है। अब देखो आपका अगला उद्देश्य क्या है, आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट P। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो स्टूडेंट्स क्या करोगे, इस पॉइंट का आपको पोटेंशियल निकालना है। देखो तरीका क्या है, हमने क्या कहा था कि आप बिल्कुल वही पोटेंशियल डिफरेंस वाला तरीका ही अपनाइए। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी डिस्कस किया था, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी किरचॉफ के आई थिंक 3 या 4 लेक्चर मैंने कराए हैं थ्योरी और न्यूमेरिकल्स लेके, आप उन लेक्चर को देख लो, फिर यहाँ आओगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो यहाँ पर जरा एक बात समझो, आपको पी पे क्या करना है, आपको पोटेंशियल निकालना है। मैंने क्या बोला, यहाँ का बेस पता है, देखो तभी हम निकाल पा रहे हैं। रूल वही है, यहाँ से यहाँ तक चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, रूल को फॉलो करते हुए चलिए। जैसे Vp, भाई यहाँ का पोटेंशियल Vp बताया था मैंने आपको। अब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चलोगे तो क्या करोगे, -2i, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लिखोगे, -2i, और फिर हम लोग कहाँ पहुँच गए, इस 0 पॉइंट पे पहुँच गए। भाई यहाँ पहुँचे ना, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो आप इसको लिख सकते हो 0। यहाँ से लिखोगे Vp -4i दैट इज 0, तो Vp की वैल्यू 4 और ये i की वैल्यू पुट कर लोगे तो कितना आ रहा है 5.4 आ रहा है, ये कैंसिल होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P की फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, 5 वोल्ट आ रही है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पॉइंट P है उसकी एग्जैक्ट पोटेंशियल कितनी है, 5 वोल्ट है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, मैंने कहा था कि आपको पॉइंट Q का भी पोटेंशियल निकालना है। देखो तो अब जैसे मान लो अगर आपको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट Q, देखो तरीका वही है, फिर से वहीं पे यहाँ पे भी वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। आपको यहाँ से चलना है और किसी भी उस पॉइंट तक पहुँचो जहाँ का पोटेंशियल आपको नोन हो। यहाँ पर इजी है, अपने देखो अपन को यहाँ का पोटेंशियल पता है, तो ऐसे यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक चलेंगे, हो गया इक्वेशन। आई की वैल्यू पता ही है, कभी भी कोई क्वेश्चन करना हो पहले आई निकाल कर रख लो, तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, ये मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, फिर लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। या आप ऐसे भी चल सकते हो, इधर आओ, सेल है, फिर पॉइंट P तक पहुँच के रुक जाओ, और P का ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, वो छोड़िए, हम डायरेक्ट ऐसे चलते हैं। वो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा था कि आप ऐसे भी आ सकते थे, लेकिन P पता हो गया था तो अब कर सकते हो सकता है एग्जाम में सिर्फ Q का पोटेंशियल पूछता तो क्यों आप पहले P निकाल के फिर क्यों निकालते। अगर एग्जाम में सिर्फ Q पूछता तो बेटर क्या है, आप यहाँ से चलो जो नोन है वहाँ तक, तो क्या करोगे VQ, अपोजिट ऑफ करंट क्या हो गया, तो +2Q, फिर अपोजिट ऑफ करंट गए तो कितना हो गया 2i, नॉट Q, इट्स 2i। अब देखो बराबर कहाँ पहुँचे हम इसके 0 पोटेंशियल तक पहुँच गए। तो यहाँ से VQ कितना हो गया -4i। तो देखो भाई क्या करोगे, यहाँ से -4, i की वैल्यू क्या लिखोगे 5.4 लिखोगे, एक कैंसिल हो गया,
तो पोटेंशियल एट Q ये फाइनली कितना हो गया, -5 वोल्ट हो गया। क्या समझ में आया हमें कि जो ये पॉइंट P है उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा, पॉइंट Q का पोटेंशियल कितना होगा, -5 वोल्ट होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका नोट्स बनाया करो, नोट्स जरूर बनाइए, तभी आपका इसका एक्चुअल इसका लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टॉपिक पे, और क्वेश्चन है फाइंड पावर dissipated in resistance of 2 ohm। देखो एक छोटा सा सिंपल सर्किट बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, चूंकि बहुत सारी बातें ऑलरेडी हम लोग किरचॉफ पे सीख चुके हैं, ऑलमोस्ट हम लोगों ने वो सारी बातें सीख ली हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड्स में फिर इसके बाहर से चीज़ें नहीं आएंगी। देखो यहाँ पे मान लो ये तुम्हारे पास 4 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, और जो सेल है इसका EMF कितना है, 10 वोल्ट है। समझो यहाँ पर आपको ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें पावर डिसिपेटेड निकालना है। बात फिर वहीं घूम फिर के आती है किरचॉफ के बेसिक्स पे। बताया था मैंने कि देखो कुछ भी पूछ रहा हो रेजिस्टेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है इस तरह के सर्किट में, पोटेंशियल किसी पॉइंट का पूछ रहा हो, पावर पूछ रहा हो, हीट लॉस पूछ रहा हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं करंट पहले निकालना ही होगा, और करंट निकालने के बाद ही आप कुछ और निकाल सकते हो। तो फिर से वही काम यहाँ पे, पहले करंट निकाल लो। करंट निकालने का सीधा तरीका क्या है, आई। हाँ, कोई हमसे कह सकता है सर इसको ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप, है ना। तो बट ठीक है, जो हम किरचॉफ पढ़ा इसलिए किरचॉफ से हम करा रहे हैं। एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा भी नहीं, वहाँ जो सर्किट आएगा थोड़े बड़े ही आएंगे, जहाँ पे एक से ज़्यादा सेल भी लगा होगा, तो मजबूरी आपको किरचॉफ से अप्लाई करना। लेकिन हमको जो समझाना है, ऑलरेडी हमने किरचॉफ पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को करा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो हमें अब किरचॉफ को नहीं सिखाना, हमें आपको ये सिखाना कि छोटी छोटी पावर वगैरह कैसे निकालोगे। ठीक है, तो प्लीज़ उसको समझो। मान लो आई करंट यहाँ आया, यहाँ से मान लो 2 चला गया, इधर I1 चला गया, और इधर कितना करंट जाएगा, I माइनस I1। अभी जो I1 करंट होगा वो सीधा सीधे आएगा, और इधर से कितना करंट आएगा, I माइनस I1। और ध्यान देना ये जो दोनों मिलके कितने हो गए I, और निगेटिव प्लेट पे कितना पहुंचा I। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि इस सेल के पॉजिटिव प्लेट से I निकला, नेगेटिव I निकला, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये लूप 1 हो गया, लूप 2 हो गया, तो सबसे पहले क्या काम करोगे आप, इन लूप 1 क्या कर सकते हो, ये पॉइंट 1 है, तो क्या हो गया, V1 प्लस 3I माइनस I1 माइनस 4I1 माइनस 2I1 दैट इज V1। बिल्कुल जैसे इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया था, यहाँ से 3I माइनस 9I1 दैट इज 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन अपन को क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू 3I1 का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं, इन लूप नंबर 2 में चलोगे तो क्या मिलेगा, ये पॉइंट 2 है, क्या हो गया V2। आप ऐसे आएंगे तो प्लस 10, आगे बढ़ के इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस 3I माइनस I1, और ये V2 हो गया। तो इक्वेशन क्या मिला, 3I माइनस I1 दैट इज 10। जनरल इक्वेशन आपके पास फाइनली कितना आ रहा है, 10/3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो करना क्या, आपको इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, अब आपको इन I और I1 की वैल्यू निकालना होगा। हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुम देखोगे, देखो यहाँ पे I की वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 3I1 माइनस I1 2I1। तो I1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/3 एम्पियर। और देख लीजिए I कितना आएगा, ये 3I1 है ना, तो 15/3, मतलब ये फाइनली कट पिट के कितना आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है। जरा समझो, एक्चुअल में यहाँ पे हम लोगों ने जो सबसे बेसिक और ज़रूरी काम था वो हमने कर लिया। हमने ये निकाल लिया कि किस रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। अब ध्यान दो, मूल प्रश्न हमारा क्या है, मेन क्वेश्चन है कि
पावर डिसिपेटेड निकालना है किसमें, इन 2 ओम में निकालना है। ध्यान देना बेटा, ये पावर का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, और नहीं तो याद रखना, ये 10th में भी था। पावर हमेशा होता है I² R। हाँ, 2 और फॉर्मूले होते हैं, V × I, V²/R, लेकिन नहीं, वो डायरेक्ट क्या जरूरत है, जब हम करंट निकाल के फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, जरूरत नहीं है ना उतना लंबा पहुंचने की। आप याद रखो, जरूरत पड़ेगी तो फिर ओम्स लॉ से हम कन्वर्ट कर लेंगे ना आगे चल के। अभी यहाँ पे ध्यान दो, जो पावर होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, I² × R होता है। अगर पावर की वैल्यू उतनी है, हमने ऑलरेडी करंट निकाल लिया है, तो यहाँ से बाकी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझना। देखो, हमें 2 ओम में करना है, तो पहले तो हम ये समझें कि इस 2 ओम में करंट कितना है। देखो करंट कौन सा है, I1 करंट आ रहा है ना, देखो यही वाला आ रहा है इसमें। तो 2 ओम में करंट I1 जा रहा है, तो करंट कितना है, I1² इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 2 है। I1 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 5/3² × 2 कितना हो रहा है, 25/3 × 2 हो रहा है। ठीक है, तो पावर तुम्हारे पास कितना आ रहा है, 50/3। यूनिट क्या होती है, वाट, या लिख सकते हो जूल पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। तो यहां से हमने पावर की वैल्यू क्या की, आपके लिए कैलकुलेट कर दी। क्वेश्चन में और क्या आ सकता है, जरा सोचो। हो सकता हो तुमसे पूछे कि इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में पावर निकालो, तो क्या करोगे, I² करंट इसका ले लो, × 4 कर देना। अगर आपसे इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में पूछ रहा हो, क्या करेंगे, इसमें करंट क्या होगा, I - I1। आप 5 में से 5/3 घटाओगे, 10/3 आएगा। जाहिर सी बात है, इसमें करंट कितना जाएगा, 10/3 का जाएगा, तो I² × 3 कर लोगे। ठीक है, आई थिंक कुछ 100/3 वाट के करीब आना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है। जो भी है मुझे नहीं पता, तो आप इसको निकाल लेंगे, समझ रहे भाई। यहाँ पे I - I1² × 3 कर लोगे। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी आते हैं, तो या तो हो सकता, अच्छा पूरे सर्किट का पूछ रहा हो, तो आप सबका निकाल के जोड़ लीजिएगा, समझ रहे हैं। किसी एक का पूछ रहा हो, उसको निकाल लोगे। तो इस तरह से आपको आराम से नेट और मेंस लेवल के क्वेश्चन भी, जेईई मेंस और नेट के भी क्वेश्चन यहाँ से लग जाएंगे। काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए, आप देखिएगा। फिलहाल हम लोगों का मेन टारगेट आपका एनसीईआरटी है, बोर्ड्स को हम लोग अच्छे से कवर करना है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल हम जरूर दे देते हैं। एटलीस्ट हम इतना जरूर आपको फिजिक्स पढ़ा देंगे कि 25 में से कम 15 क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट मिल ही जाएगा हमारे पढ़ाए हुए चीज़ों में से। ठीक है, क्योंकि मेंस के 15 क्वेश्चन तो वही होते हैं जो बोर्ड लेवल के होते हैं, थोड़े ठीक ठाक होते हैं। ठीक है, नेट में भी यही स्थिति है, मोर देन 50% क्वेश्चन वही होते हैं। तो ठीक है, मैं तो बोर्ड को ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ, बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, बाकी के लिए फिर हम लोग बाद में बात करेंगे कैसे कवर करना है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए इस तरह से। क्वेश्चन एक और टाइप है कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट हो गया मान लो, ये तुम्हारे पास 6 वोल्ट हो गया, मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 2 ओम का हो गया, 1 ओम का हो गया, और आपको इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। ध्यान दें, ये जो है एक ओपन सर्किट का एग्जाम्पल है। आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, जरा देखो इसे। एक ओपन सर्किट है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को देखो। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका वही किरचॉफ लॉ सही, चूंकि हमने किरचॉफ ही आपको पढ़ाया, और बोर्ड के लिए आपके पास किरचॉफ लॉ ही अलाउ है, जो एग्जाम में आप कर सकते हैं। अदरवाइज जितने क्वेश्चन मैंने बताया ना, एक बड़ा अच्छा मेथड होता है नोडल एनालिसिस, हम लोग ऑफलाइन क्लास में डिस्कस भी करते हैं, खासकर वो बच्चे जो जेईई वगैरह जिनको तैयारी करते हैं वो। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड की बात है तो हम जो है किरचॉफ के मेथड से ही इसे बता रहे हैं। आप भी कोशिश करो किरचॉफ से ही सॉल्व करने का बोर्ड में। बाकी नोडल अगर आप सीख जाते हो तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, कभी और दूसरा सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम जरूर नोडल वगैरह की भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो खैर इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। देखो ऐसा एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन में कहीं एक से आप आई करंट निकाल लो। मान लो यहाँ से आई करंट जा रहा है, ठीक है, बस एक तरीका समझो। लेट अस सपोज कि इधर कितना चला गया, I1 चला गया, तो डेफिनेटली इधर कितना करंट गया होगा, I -
I1 क्या होगा। अगर ये I करंट आया, इधर I1 गया, तो इधर I माइनस I1 क्या होगा। अब जरा सोचो, अब आप इस 10 से 6 की तरफ जाओ तो क्या लिख सकते हो, 10 माइनस 2I माइनस 1 इंटू I1 दैट्स इक्वल्स टू 6। ये जो है आपके पास एक इक्वेशन बना। फिर समझ लो कैसे, तो पोटेंशियल ही तो ऐड करना है, जो तक हम लोगों ने किया वही तो कर रहे हैं। 10 माइनस 2I माइनस 1 इंटू I1 दैट इज 6। इक्वेशन क्या बन रहा है, माइनस 2I माइनस I1 दैट इज 6 माइनस 10। ठीक है, सिंपली कर लो 2I प्लस I1 एंड ये तुम्हारे पास क्या होगा 4। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप देखो दूसरे इक्वेशन में कैसे चलोगे, एक बार यहाँ से यहाँ चलो, 10 माइनस 2I, ठीक है, इधर आ गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ I माइनस I1 दैट इज 8। 10 माइनस 2I माइनस 2I प्लस 2I1 दैट इज 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए। अच्छा एक बात समझो, इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ये दोनों 2 2 4 इधर चला जाएगा, 4I माइनस 2I1 दैट इज 2। 8 इधर आ गया ना, ठीक है। 2 से 2 कॉमन ले काट दो तो क्या बच रहा है, 2I माइनस I1 दैट इज 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 था और यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। एक काम करो, अब आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस 2 को, क्या मिलेगा जरा समझो। तो 2I प्लस I1 4 है, 2I माइनस I1 1 है, ये कैंसिल करोगे तो 4I क्या हो गया 5। तो I की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/4 एम्पियर आया। तो जो I है उसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है। मेरी बात समझ रहे हो, देखो ध्यान से, आपको यहाँ से I की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था कि अब आप इजीली एक काम करो, हाँ, अब आप यहाँ का पोटेंशियल आपको निकालना है। क्या तरीका है जरा उस बात को समझो। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है आप I1 निकालो, क्योंकि देखो सिर्फ यहाँ का 10 पता है, I से काम चल जाएगा, चाहो तो निकाल ही लो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसकी ज़रूरत है नहीं। आपको बेसिकली निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P का। तरीका क्या है, 10 से यहाँ तक चलो बस। क्या लिखोगे, 10 माइनस 2I दैट इज VP, यहाँ का पोटेंशियल VP हो गया। VP की वैल्यू सीधा लिख लो 10 माइनस 2I, VP क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 5/4। तो यहाँ से VP क्या हो गया 10 माइनस 5.2 आया। तो फाइनली यहाँ से VP कितना आ रहा है देखो, ये हो जाएगा 15/2 आई थिंक, यस 7.5 आएगा, इतना वोल्ट आ रहा है। तो ये जो है आपको यहाँ से जो पॉइंट P है उस पॉइंट P का क्या निकल गया, पोटेंशियल निकल गया। समझ रहे इस बात को, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ठीक है, और अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा आपके लिए और ये बेसिकली आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आपको पावर डिसिपेटेड निकालना है इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में। डेफिनेटली क्या करोगे, पहले करंट आपको चाहिए होगा। तरीका क्या है, सबसे पहले आप ये करेंगे कि इस सर्किट को सॉल्व करके ना पहले किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करोगे। बताया था किसी एक्सेल से निकाल कर, वो सब हम नहीं बताएंगे, आपको पता है। तो पहले आप करंट निकाल लोगे, तो इस 4 ओम में बेसिकली आपको कहाँ निकालना है, इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में आपको क्या निकालना है, पावर डिसिपेटेड निकालना है, ठीक है। 4 ओम में सबसे पहले करंट निकाल लेंगे और फिर I स्क्वायर, मतलब इसमें जो करंट आएगा है ना, I स्क्वायर इंटू 4 कर दोगे, इसका पावर डिसिपेटेड आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसको जरूर सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो भी बताइएगा। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज इस तरह से जो किरचॉफ्स लॉ के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है, खासकर आपके बोर्ड एग्जाम में जो आ सकते हैं, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब हमने इस चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह भी पढ़ा दिया है और किरचॉफ्स लॉ पढ़ा रहा था। बाकी रिमेनिंग अभी बहुत सारे टॉपिक है, तो वो भी एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।